choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। इस वीडियो के अंदर आपको कॉस्मिक घोस्ट राइडर का ओरिजिन जानने को मिलेगा। जब वो एक जवान आदमी हुआ करता, जब उसके पास कॉस्मिक पावर से भरा हुआ एक इंजन नहीं था। उस टाइम पे फ्रैंक कैसल की वाइफ और उसके बच्चों को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। इस वजह से फ्रैंक कैसल आगे चलकर पनिशर बनता है, जिसने अकेले ही घरेलू आतंकवाद के ऊपर हर तरीके से लड़ाई छेड़ दी। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं, ये बहुत लंबे टाइम पहले हुआ था और उन चीज़ों के चलते जिन्हें बताया जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कहानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे अब आप सुनने वाले हैं, वो पहले कभी किसी इंसान ने ना ही देखी होगी और ना ही सुनी होगी। ये 3 डेविल्स की एक कहानी है और उस एक बेवकूफ़ की जिसने इन तीनों के साथ डील कर ली। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हम वहाँ से करते हैं जहाँ आज नहीं तो कल हर एक कहानी का अंत होने वाला है। हमारी शुरुआत थैनोस से हुई थी। फ्रैंक कैसल उन कुछ आखिरी जिंदा बचे हुए लोगों में से एक था जब थैनोस अर्थ के हीरोज से आखिरी बार लड़ने आया था। एक एम्पायर की आखिरी लड़ाई मुश्किल से ही उसके इतिहास की किताबों में दर्ज होती है। फिर ये कहानी उन किताबों में तो कहाँ ही लिखी जाएगी जिन्होंने इस एम्पायर के ऊपर जीत हासिल की, और ये बात आज तक भी सच है। इस छोटी सी लड़ाई का थैनोस के इतिहास की किताबों में कोई नाम नहीं है। शायद थैनोस ने इसीलिए भी इस इतिहास को लिखना जरूरी नहीं समझा होगा, क्योंकि अर्थ के हीरोज कई बार पहले थैनोस को हरा चुके थे, या फिर थैनोस भूल गया होगा। हो सकता है कि वो इन कुछ आखिरी दिनों में काफ़ी बिजी रहा हो, क्योंकि जब इस यूनिवर्स के अंदर एक आदमी खुद अपने हाथों से हर एक लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने हर काम को रिकॉर्ड करे। लेकिन फिर भी किसी तरीके से इतिहास की किताबों में इस घटना का जिक्र किया जाता, तब उसमें फ्रैंक कैसल का नाम बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि फ्रैंक कैसल का थैनोस की अर्थ के हीरोज के ऊपर जीत हासिल करने की लड़ाई में काफ़ी कम रोल होता। तब मरते हुए पनिशर के दिमाग में एक ख्याल आता है। जब वो मर रहा था और गुस्से की हालत में थैनोस को अपने साथी को फाड़ते हुए देख रहा था, फ्रैंक कैसल ने केवल और केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचा कि वो इस बैंगन से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर यूनिवर्स ने उसका जवाब दिया, कुछ भी। गाइस, मेफिस्टो था। इस तरीके से फ्रैंक कैसल ने डेविल के साथ पहले डील साइन की और वो बना घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। लेकिन जैसा कि किस्मत थैनोस के पास ज़्यादा थी, जब तक घोस्ट राइडर अर्थ पे आया तब तक बदला लेने के लिए अर्थ पे कुछ बचा ही नहीं था, और ना ही कोई ऐसा बचा था जिसे सजा दी जा सके। फिर दिन सालों में बदलते गए, दशक सदियों में बदलते गए, और घोस्ट राइडर की वो मोटरसाइकिल चलती गई। उसके साथ साथ घोस्ट राइडर भी चलता रहा, बिना रुके, अकेला और अमर। उसके सामने मारने के लिए कोई नहीं था, प्यार करने के लिए कोई नहीं था, यहाँ तक कि खुद मेफिस्टो ने भी उसकी बातों का जवाब देना बंद कर दिया था। इसीलिए फ्रैंक कैसल पागल सा होने लगा। और तब वो टाइम था जब गैलेक्टस अर्थ पे आया। लेकिन गैलेक्टस यहाँ अर्थ पे इसे खाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए या लड़ने के लिए नहीं आया था। आज नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तारों के अंदर थैनोस गैलेक्टस का पीछा कर रहा था, और मुश्किल से ही थैनोस से जान बचाकर गैलेक्टस यहाँ अर्थ पे आया था, जहाँ वो पहले भी कई बार हार चुका है। वो यहाँ मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन गैलेक्टस वो बहुत लेट हो चुका था। अर्थ और उसके चैंपियंस कई लाखों सालों पहले ही जा चुके थे। वो चिल्ला रहे हैं, रिचर्ड्स तुम कहाँ हो? वो सब कहाँ हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तब घोस्ट राइडर ने उसे कहा, हे नीचे देखो। तो तुम गैलेक्टस हो, है ना? काफी टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, और तुम्हें देखने से लग रहा है कि किसी ने तुम्हारी कह के ले ली, है ना? गैलेक्टस पूछता है, तुम क्या चीज हो और बाकी सब कहाँ पे हैं? घोस्ट राइडर कहता है, लगता है तुमने सुना नहीं, थैनोस ने हर इंसान को मार दिया। वो यहाँ पे आया और सभी को खत्म कर डाला, हर एक इंसान को। मैं भी मारा गया था, हालांकि मैं फिर से जिंदा हुआ। अब मैं घोस्ट राइडर हूँ, स्पिरिट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। अरे क्या बताना। गैलेक्टस पूछते हैं, तो अब सिर्फ तुम ही जिंदा हो? घोस्ट राइडर ने कहा, हाँ, जब से वर्ल्ड खत्म हुआ है तब से मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सच में। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि इस धरती का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ मैंने पैर ना रखा हो, ना ही मैंने और ना ही पुराने फ्रैंक कैसल ने। हे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम असली हो? मतलब असली में मुझसे बात कर रहे हो? क्योंकि कई बार मैं खुद भी काफी कंफ्यूज हो जाता हूँ। गैलेक्टस कहता है, हाँ
छोटे डीमन गैलेक्टस असली है। घोस्ट राइडर ने कहा, ओह ओके अच्छा है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ गैलेक्टस? तुम यहाँ मदद के लिए चिल्ला रहे थे ना, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? तो गाइस गैलेक्टस ने तारों के अंदर थैनोस की मिशन के बारे में बताया, एटिलान के हारने और इनह्यूमंस की डेथ के बारे में बताया, शायर, द क्री और स्क्रल्स के लगभग खत्म हो जाने के बारे में बताया, और उन सब अफवाहों के बारे में भी बात की कि थैनोस काउंसिल ऑफ वाचर्स और द गॉड्स ऑफ नॉर्थ को मारने की प्लानिंग कर रहा है और उसके बाद वो खुद गैलेक्टस को मारेगा। उसने इस बारे में भी बात की कि कैसे वो अपने हेराल्ड सिल्वर सर्फर की मदद से थैनोस से बचकर निकल पाया। घोस्ट राइडर कहते हैं, वेल डैम, लगता है कि हम दोनों उस बैंगनी को मारना चाहते हैं। मैं तुमसे क्या कह रहा था, तुम मुझे अपना हेराल्ड बना लो, मेरे अंदर अपनी वो कॉस्मिक पावर डाल दो, उन सब का यूज करके, और मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस बैंगन का बढ़ता बना दूंगा। गैलेक्टस पूछता है, और इसमें मुझे क्या मिलेगा? घोस्ट राइडर ने कहा, अच्छा तो तुम्हें कुछ चाहिए? वेल जब थैनोस का निपटारा हो जाएगा तो तुम अर्थ को खा सकते हो, अगर तुम फिर भी खाना चाहते हो तो क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? तो हाँ गाइस, फ्रैंक कासल ने लाखों सालों में एक डेविल के साथ अपनी दूसरी डील की, वो बना घोस्ट राइडर, हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस। ये दोनों मिलकर कॉस्मोस में घूमे ताकि वो थैनोस के इस यूनिवर्स की हर जिंदा बीइंग को मारने की मिशन को रोक सकें। उनकी कहानी कई सदियों चली, उन्होंने मिलकर काफी कुछ किया, थैनोस की खोज में मिलकर काफी सारे दुश्मनों को हराया। उनकी ये कहानी एक लेजेंड बन गई और घोस्ट राइडर के इंजन की आवाज उन सभी के कानों में एक उम्मीद बन गई जो इस आवाज को सुनने की उम्मीद रखा करते। एक छोटी सी उम्मीद कि तारों के अंदर अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये उम्मीद कि इन अंधेरे दिनों के अंदर भी एक मरे हुए इंसान के अंदर हीरो का दिल धड़क रहा है। लेकिन तब ऑफ कोर्स थैनोस ने गैलेक्टस को मार डाला। वो अपनी तरफ आते हुए घोस्ट राइडर से कह रहे हैं, मैंने तुम्हारी कहानी सुन रखी है राइडर, तुम मौत को भी मात देते हो। थैनोस को काफी अच्छा लगा। तुम्हें लगता है कि मैं इस यूनिवर्स के अंदर सबसे बुरी चीज हूँ? मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। देखो मैं तुम्हें नहीं मार सकता और तुम मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन मेरे साथ आओ राइडर और मैं तुम्हें इतना एविल दिखाऊंगा कि तुम अपनी हजारों जिंदगियों के अंदर भी उन्हें पनिश नहीं कर सकते। और गाइस तब फ्रैंक कासल ने डेविल के साथ तीसरी डील की और वो बना द राइडर, थैनोस का दायां हाथ। और इन सब चीजों के होते हुए डीमंस और गॉड्स के हाथों मरकर फिर से जिंदा होते हुए जो घोस्ट राइडर ने इतने लाखों साल एक्सपीरियंस किए हैं, जो कुछ उसकी आंखों ने देखा है, अगर तुम फ्रैंक कासल को बताओगे कि यूनिवर्स के अंत में वो कहाँ खड़ा होगा, तब वो लाखों सालों में भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करेगा। गैस सिल्वर सर्फर और एनाइलेशन हॉर्ड थैनोस के ऊपर हमला कर देती है। फ्यूचर थैनोस कह रहे हैं, द एनाइलेस हॉर्ड, सच में नोरिन, क्या तुम इन्हें मुझसे लड़वाने के लिए लेकर आए हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सिल्वर सर्फर को पंच करता है जबकि घोस्ट राइडर अपनी गोलियां चला रहा है। थैनोस ने कहा, राइडर अगर तुम अपने खिलौने से खेल चुके हो तो कुछ घिनौना काम करो। राइडर ने कहा, हाँ पता है क्या, मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ कि मैं ये सब कर सकता हूँ। तभी वो अपनी हेल्प पावर्स का यूज करके एक बड़ा धमाका करता है जो इतना बड़ा था कि मीलों दूर से उसे देखा जा सकता था। इस धमाके में एनालिस की वो सारी सेना मारी गई। फ्यूचर थैनोस से कहता है, वेल लड़के तुम सही कह रहे थे, शायद मैंने तुम्हें यहाँ पर लाकर अपना टाइम वेस्ट किया है, राइडर अकेला ही इसे संभाल सकता था। घोस्ट राइडर ने कहा, हे थैंक्स, मैं तुम्हारे बिना भी कर सकता था। जबकि थैनोस कह रहे हैं, चुप हो जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या उसे हराना इतना आसान हो सकता है? सिल्वर सर्फर ने कहा, नहीं। तभी एक जोर की आंधी आई, सारी आग बुझ गई और इस आंधी के साथ साथ फ्यूचर थैनोस को एक जोरदार लाफा पड़ता है। सिल्वर सर्फर ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने लोग हो, आज ये सब खत्म होगा थैनोस। फ्यूचर थैनोस कहते हैं, हाँ अगर तुम मुझे मार सकते होते तो अब तुम मार चुके होते। बताओ मुझे नोरिन, अगर तुम यहाँ पे सिर्फ मरने के लिए ही आए हो तो इतना लंबा टाइम क्यों लगाया? सिल्वर सर्फर ने कहा, मैं वेट नहीं कर रहा था, मैं कुछ काम कर रहा था। तभी एक चीज बहुत तेजी से उनके पास से गुजरती है, उसने डेथ की मूर्ति तक को तोड़ दिया। फ्यूचर थैनोस कहता है, हाँ तो ऐसी बात है, किस चीज के ऊपर काम कर रहे थे? तभी सिल्वर सर्फर के हाथों से लाइटनिंग निकलती है और अगले ही सेकंड हैमर उसके हाथ में था। कहा, मैं वर्दी होने पे काम कर रहा था। तो गाइस उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए, मुझे उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।